आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व माँ शक्ति का पर्व है और भारतवर्ष में धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। गुजरात में गरबों की धूम रहती है तो बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा की धूम रहती है और भारतवर्ष में सभी लोग विविध तरीके से माँ दुर्गा के इस पर्व को मनाते हैं। हमारे संस्थान में मैं भी इस पर्व के 9 दिन के अनुष्ठान का संकल्प लेती हूँ और 9 दिन मैं खुद इस पूजा में भाग लेते हुए माँ दुर्गा का आह्वान करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे से जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें आप भी सम्मिलित हैं, उन सभी को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो और ये 9 दुर्गाओं के आशीर्वाद से हमारे जीवन के सभी कष्ट, रोग, शोक सब दूर हो जाए और हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि और अधिक बढ़ती दिखाई दे। बड़े भावपूर्ण तरीके से मैं इस पूजा में बैठती हूँ और आपने देखा होगा बहुत कम लोग होते हैं जो खुद पूजा में बैठते हैं। मैं अपना खुद इस पूजा में बैठकर और इस पूजा को सुनिश्चित करती हूँ कि ये पूजा पूरे विधि विधान से, वैदिक रीति रिवाज से और भावपूर्ण तरीके से हो, क्योंकि भाव होना बहुत आवश्यक है। भाव बिना किसी भी व्यक्ति की पूजा सही तरीके से संपन्न नहीं होती, भगवान तक वो पूजा नहीं पहुंचती है। तो यदि आप 9 दिन के इस अनुष्ठान से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और इस माह में कुछ विशेष व्रत और त्योहार भी है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। शारदीय नवरात्र किस डेट को आ रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं और इनकी घट स्थापना का जो मुहूर्त है वगैरह, ये सब मैं अपडेट टेली राशिफल के दौरान आपको देती रहती हूँ। तो इन अपडेट का भी आपको लाभ प्राप्त करना हो तो आप टेली राशिफल से भी जुड़िए। 7 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होगा। घट स्थापना का दिन भी यही रहेगा। 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व है जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन यानी दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। विजयदशमी का ये पर्व है, बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को विशेष पर्व आ रहा है सुहागिनों के लिए, वो है करवा चौथ, जो कि सुहाग की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन सुहागिनें निर्जल व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। चंद्रोदय के बाद में वो अपने पति का मुख देखकर अपने व्रत का पारायण करती है। तो ये कुछ विशेष पर्व थे जो कि इस माह हमें देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति हमारे लिए इस माह कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रह की स्थिति पर, ग्रहों की गणना पर, ग्रहों की दृष्टियों पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। और ये सब कुछ देखने के बाद में मैं ये मासिक राशिफल आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। बहुत सारी मेरी मेहनत रहती है, बहुत गणनाओं के बाद में ये राशिफल तैयार किया जाता है। तो इस राशिफल से खुद भी जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी जोड़िए, ताकि ये राशिफल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान है। और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और वहां नीच के होकर विराजित हो जाएंगे। वही मंगल ग्रह भी कन्या राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान है। और 22 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे, परंतु सूर्य के साथ में जाकर युति करके तुला राशि में बैठेंगे। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है। और महीने के प्रारंभ में यानी 2 अक्टूबर को ही बुध तुला राशि से पश्चिमगामी होंगे, वक्री होकर कन्या राशि में उच्च के होकर विराजित हो जाएंगे। उस समय बुध के बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गुरु ग्रह, जो कि इस पूरे माह मकर राशि में यानी आपके त्रिकोण में शनि के साथ में, क्योंकि शनि मकर राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं और गुरु भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। नीच भंग राजयोग की स्थिति बनेगी। गुरु और शनि दोनों वक्री अवस्था में युति करके बैठेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, जो कि उनकी खुद की राशि है, उसमें वे स्वग्रही होकर बैठे हैं। और 2 अक्टूबर को यानी माह के प्रारंभ में ही वे तुला से वृश्चिक में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ में जड़त्व योग बनाते हुए दिखाई देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपके खुद के लग्नेश की है कि आपका लग्नेश बुध उच्च का होकर कन्या राशि में विराजमान हो रहा है, वक्री भी है, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट बुध के देखने को मिलेंगे।
चलिए अब क्या परिणाम मिलेंगे, क्या ये ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए परिस्थितियां उत्पन्न करेगी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं कन्या राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले पर्सनैलिटी आती है दिमाग में, और आपकी कुंडली में तो द्विकेंद्राधिपति योग भी बना हुआ है, यानी जो लग्नेश बुध है वही कर्मेश भी है, और बुध उच्च के हो रहे हैं, लग्न के अंदर उच्च के होकर बैठ रहे हैं आपकी खुद की राशि में, वक्री भी हो रहा है। ये समय आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएगा, आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे, घर में भी आपका कद, मान, सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा। दादा दादी का बहुत अच्छा स्नेह आप पर बरसेगा, उनका आशीर्वाद आप पर रहेगा, परिवार का साथ आपके साथ रहेगा, और जब व्यक्ति के साथ परिवार होता है तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा स्ट्रांग व्यक्ति होता है। आपकी पावर में इस समय वृद्धि होगी, कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपके यश, कीर्ति, मान सम्मान में इस समय वृद्धि होगी। कुटुंबियों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अगर बिगड़ी हुई है तो वो भी सुधर जाएगी, उनसे अच्छी लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो आपसी तालमेल से, आपसी बातचीत से ही सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत और मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। पिता के साथ संबंधों को भी ये समय बहुत ही अच्छा और इम्प्रूव करेगा, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, और सबसे ज्यादा आपको पिता का सपोर्ट इस माह देखने को मिलेगा। वो आपके साथ बहुत ही स्ट्रेंथ से खड़े रहेंगे, आपका मजबूत स्तंभ बनकर खड़े रहेंगे। पिता से फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि भाई बहनों के स्थान के स्वामी है मंगल, जो कि पूरे माह आपके लग्न में बैठने वाले हैं, और उसके बाद में मंगल आपके द्वितीय स्थान में चले जाएंगे। वाणी का स्थान है, आपको वाणी से बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहन, कजन्स के साथ में आपके रिलेशन बहुत ही इंप्रूव होते चले जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें कहीं कहीं आएगी, क्योंकि शुक्र केतु का जड़त्व योग बना हुआ है। हालांकि केतु थर्ड हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो ये दिक्कतें बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी दिक्कतें होंगी, और आप इसे आसानी से पार भी कर लेंगे। परंतु दिक्कतें जरूर आएगी, क्योंकि जड़त्व योग बना हुआ है। माता के साथ संबंध बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। माँ और बीवी के साथ में जो ट्यूनिंग आपसी उन दोनों की भी है वो भी बहुत ही इंप्रूव होगी, और आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि घर में सास बहू के झगड़े या फिर दामाद और सास के झगड़े ही होते हैं, और पारिवारिक सदस्यों के, माता पिता के झगड़ों के कारण दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। इस माह आपके घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। माँ आपके लिए बहुत सपोर्टिव, वाइफ आपके लिए बहुत सपोर्टिव, हस्बैंड आपके लिए बहुत सपोर्टिव, तो फिर कहना ही क्या। ये समय आपके लिए हर दृष्टि से परिवार का साथ में लेकर मिलजुल कर आगे बढ़ने का है। संतान भी आपकी कहने में रहेगी। ये महीना आपके लिए संतान सुख को बढ़ाएगा, संतान की तरफ से आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। यदि बच्चे छोटे हैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यदि गेम्स में अच्छे हैं तो गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यदि वो कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने की ट्राई कर रहे हैं, तो इस समय उनका फ्यूचर एकदम सेटल हो जाएगा आपकी दृष्टि में। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो आपके कारोबार को संभाल लेंगे और उसमें नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग लाएंगे, उससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो संतान की तरफ से भी ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ननियाल पक्ष से बहुत अच्छी सहायता प्राप्त होगी, और ददियाल से भी आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आकस्मिक लाभ आपको अपने ससुराल से इस माह प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी पारिवारिक स्थितियों की यदि मैं बात करूं तो इस माह आपकी पारिवारिक स्थितियां बहुत ही बढ़िया और सुदृढ़ रहेगी। किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको अपने परिवार में नहीं करना पड़ेगा।
और जब हम फैमिली वाइज फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, सपोर्टिव रहती है फैमिली, तो हम प्रोफेशनल लाइफ में कितनी भी तकलीफ आए उसको झेल लेते हैं। इवन हमारे परिवार का भी सहयोग होता है तो हमारी वो ताकत बनकर हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर हमें दिक्कतें लगती ही नहीं, कठिनाइयां कुछ महसूस ही नहीं होती। और ऐसा ही आपके साथ इस माह होने वाला है। आगे बढ़ते जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो वैसे तो सभी ग्रह गोचर की गणनाएं सभी ग्रहों पर दृष्टि डालनी पड़ती है, परंतु मुख्य रूप से 3 स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th, 4th और 2nd, यानी लाभ भाव, सुख स्थान और धन भाव। इन तीनों को विशेष रूप से देखा जाता है। तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी फ्लक्चुएशन में नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, उल्टा इंप्रूव होगी। सुखों में कोई प्रकार की कमी आपको महसूस नहीं होगी। इस समय आप अपने कैरियर को किसी भी मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, आप ले जाएंगे। किसी भी काम में हाथ डालेंगे वो काम जरूर पूरा होगा और निश्चित रूप से पूरा होगा। रोजमर्रा का लाभ आप बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा है तो आप इतना अच्छा काम करेंगे अपनी मेहनत और लगन से कि आपके बॉस आपको इंक्रीमेंट दे देंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उस वजह से और भी अधिक इंप्रूव हो जाएगी। सुख सुविधा सारी आप इस समय भोगते हुए दिखाई देंगे। लग्जरी आपको पूरी मिलेगी। आपके सपने पूर्ण रूपेण से, प्रायोरिटी से पूर्ण होंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको अपने जीवन में इस माह नहीं देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल रहेंगे आप फाइनेंशियली। आपका लेवल सर्कल बढ़ेगा, कुछ लेवल में सर्कल में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आने वाले टाइम में आपको और अच्छा लाभ दिलवाएंगे। भाई बहनों का, माता पिता का, वाइफ का, हस्बैंड का, मित्रों का, सहकर्मियों का, सबका सहयोग आज के दिन इस माह आपको देखने को मिलेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें। किसी विशेष व्यक्ति से सलाह लेकर ही आगे बढ़े, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। अगर हम बात करें विद्यार्थी वर्ग की तो ये माह आपकी शिक्षा में 4 चांद लगा देगा। मेहनत से अच्छे रिजल्ट आपको यानी विद्यार्थी वर्ग को इस माह देखने को मिलेंगे। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और मेहनत से बढ़िया रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी इस माह रहने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से सिलेक्शन हो ही जाएगा। कोई महत्वपूर्ण इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होंगे। कोई एग्जाम अगर आपका होना है तो उस एग्जाम में भी आपके लिए सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होगी। वो एग्जाम आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। और देखिएगा अभी जो एग्जाम जाएगा उसके रिजल्ट आपके लिए कितने पॉजिटिव रहते हैं। यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, उत्तम परिणामदायक रहेगा और हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए रहेगा, केवल पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही नहीं। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। बात करें कैरियर की तो कैरियर वाइज भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपकी ग्रोथ अच्छी है, इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। भ्रम की स्थितियां, कंफ्यूजन की स्थितियों का स्थान आपके जीवन में नहीं है। आप इस भ्रम की स्थिति से बाहर निकलिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कीजिए। आत्मबल पर ही आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, सीए है, सीएस है, किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, निश्चित रूप से आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। बॉस आपके कार्यों से बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपकी प्रशंसा चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। साथ में कुछ शत्रु भी उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि जब हम उन्नति करते हैं तो जलने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। परंतु आप बेफिक्र हो जाइए, अपने कामों को करते रहिए, वो अपने आप ही अपने षड्यंत्र में नाकामयाब हो जाएंगे। व्यावसायिक वर्ग के लिए यानी व्यापार जो करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। यदि आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है,
कंसल्टेंसी सर्विस अगर आप देते हैं, आपका खुद का कोई क्लिनिक है, ज्ञान बांटने का काम अगर आपका कोई है किसी भी प्रकार का, चाहे आप वाणी से संबंधित हो, चाहे जैसे मीडिया कर्मी है, टीचर है, लेक्चरर हैं, रेडियो जॉकी हैं, कलाकार हैं, फिल्म अभिनेता है, सिंगर है, उन सभी के लिए ये समय बहुत शानदार जाने वाला है। प्रसिद्धि में 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे, आपके फेम में वृद्धि होगी, सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे और आपके इस फेम में वृद्धि की वजह से आप अपने जीवन में एक उच्चतम स्थान पर पहुंच जाएंगे, उन्नति के उच्चतम स्थान पर। बिजनेस आपका चल निकलेगा, किसी भी प्रकार की व्यापार में समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी, अच्छी ग्रोथ आप करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाइप होगा। इस समय गवर्नमेंट से यानी सरकारी साधनों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि सरकार में कोई काम आपका अटका हुआ है तो वो अटकाव खत्म हो जाएगा। यानी शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करें तो हर दृष्टि से ये माह आपके लिए बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। लाइफ पार्टनर और अगर प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो सप्तमेश है गुरु, जो कि शनि के साथ जाके पंचम में बैठे हैं। आपके लाइफ पार्टनर के नाम से इस समय आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने या करना चाहते हैं, कर डालिए। उस इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत शानदार लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई भी काम कीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो, या फिर उनकी सलाह लेकर काम कीजिए, क्योंकि उनकी सलाह आपके बड़े काम आएगी और वो जो आपको सलाह देंगे उसमें आपको बहुत शानदार लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। उनका पूरा सपोर्ट, दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख आप इस समय प्राप्त करेंगे। परिवार में ट्यूनिंग बना के चलना, पेरेंट्स की देखभाल करना, रिश्तों को संभाल कर चलना, इन सभी में आपके लाइफ पार्टनर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपके मन में उनके प्रति भावनाएं और भी अधिक सम्माननीय हो जाएगी। आप दोनों के बीच भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। बहुत शानदार बॉन्डिंग आपकी इस समय देखने को मिलेगी। वहीं लव रिलेशनशिप में है तो आप प्रपोज कर डालिए, अपने मन की बात को कहने से मत झिझकिए, क्योंकि अगर आप झिझके तो समय हाथ से निकल जाएगा। अच्छा रिलेशनशिप आप जो बनाना चाहते हैं वो बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा और आपका दिल टूट जाएगा। इसीलिए समय शुभ बना हुआ है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए और अपने मन की बात बोल दीजिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और आपके साथ सहर्ष आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपके लव रिलेशनशिप भी इस माह बहुत ही अच्छी और गहरी होगी। ऑलरेडी बॉन्डिंग में तो बहुत शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। विवाह योग्य हो चुका है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वर या वधु आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा, यानी अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। सेटिस्फैक्टरी काम आपकी लाइफ में हो जाएगा। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, रोग भाव के स्वामी शनि जो कि अपने से 12वें बैठे, हालांकि बैठे स्वर्ग नहीं है, पर उसके बावजूद भी थोड़ा सा आपको सर्जरी के चांसेस हो सकते हैं, कुछ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उसके लिए आपको सजगता दिखानी पड़ेगी। थोड़ा सा भी कोई मस्कुलर पेन या हड्डियों से रिलेटेड पेन हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और अपना इलाज भी तुरंत करवाएं। इसमें देर बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये चीजें फिर विस्तार रूप ले लेती है। ये समय पेट से संबंधित तकलीफों से बचने का है। इस समय त्वचा से संबंधित तकलीफों से आपको बचना पड़ेगा, पर बहुत बड़ी समस्याएं आपको नहीं घेरेगी। कोई भी बड़े रोग है तो उसमें आप स्वास्थ्य लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। तो निश्चिंत हो जाइए, बस थोड़ा सा रूटीन सेट कीजिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जो भी आप करते हैं उसको आपको सेट रखना है और सही तरीके से करना भी जरूरी है। कई बार हम गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, गलत तरीका अपने खान पान में अपनाते हैं तो उनके दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए सही तरीके से ही अपने
जीवन में इस जीवन शैली को, प्राणायाम, योगा वगैरह इसको अपनाएं। आजकल नेट का संसार पड़ा है, तो वहां जाकर भी आप सही पोस्चर, सही तरीका ढूंढ सकते हैं, या फिर किसी गुरु के सानिध्य में आप ये सब कीजिए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ऊपर उठकर अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचने का है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। तो ये था कन्या राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और नवंबर माह में हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है दीपावली। और दीपावली पूरे विश्व में मनाई जाती है। ये एक दिन का पर्व नहीं है, पंच दिवसीय पर्व के रूप में इसे जानते हैं। पंच दिवसीय साधना होती है। नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक ये पर्व मनाया जाता है और इसमें सभी देवी देवता इंक्लूड होते हैं। सभी देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको इस पंच दिवसीय पूजा का लाभ जरूर लेना चाहिए, जो कि हमारे संस्थान में हो रही है। और ये पूजा हमारे पूरे विधि विधान से, वैदिक संस्कृति को अपनाते हुए, वैदिक धर्म को अपनाते हुए और फिर ये पूजा होगी। और आप जानते ही हैं कि बहुत दिल से और भाव से हमारे संस्थान में पूजा होती है। कई लोग इस पूजा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। और अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी दीपावली पूजा बुक करवाएं। देखिएगा इस पूजा के रिजल्ट आपको कितने चमत्कारिक देखने को मिलते हैं। कई लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है और आप भी इसका परिवर्तन, और वो भी सकारात्मक परिवर्तन, अपने जीवन में जरूर पाएंगे इस पूजा का। तो आइए जुड़ते हैं माँ लक्ष्मी की इस पूजा से, इस बड़े अनुष्ठान से, और हमारे जीवन की दिशा को और अधिक सकारात्मक बनाते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।